क्या था? जैसे कौन सा क्वेश्चन दिया था बच्चों लास्ट में? तुम बोल रहे हो बहुत लंबा क्वेश्चन दिया था। सर वो f of x is equal to x cube और g of x is a decreasing function और फिर d अच्छा of वो छोड़ो वो छोड़ दो उसको। वो इंटीग्रेशन के लिए बना हुआ वो पढ़ा रहेगा 1-1.5 महीने, किसी दिन नंबर आ जाएगा उसका वैसे ही। मतलब दिस इज अ क्वेश्चन इन आवर थ्योरी नोट्स, किसी न किसी दिन उसका नंबर आता है तो वो उस दिन लिखाएंगे तो कर देंगे, लेकिन उसका आंसर मुझे याद है अच्छे से, कुछ बच्चों को उसका आंसर k/(x-3) ऐसे आ चुका था। 27 तो बच्चों27 k का वैल्यू उसमें 27 है, ये जान लो। जिनका आंसर आ चुका था उनको मैं बता देता हूँ, इट्स आंसर इज 27 और -27, वन आउट ऑफ द टू बच्चों। आई डोंट रिमेंबर द आंसर एग्जैक्ट। तो 27 हाँ 27/(x-3) होल क्यूब इज द आंसर, ऐसा कुछ आंसर था। ठीक है, अच्छा वो तो लेकिन टेंजेंट नॉर्मल का नहीं था, वो तो ऐसे वीक डेज में करने के लिए दिया था। टेंजेंट नॉर्मल में क्या कुछ हम लोगों ने किया था बच्चों, ये तो स्ट्रेट लाइन वाली थ्योरी तो कराने की जरूरत नहीं है ना। इक्वल इंक्लिनेशन का मतलब क्या है और इनको कर इक्वल लिया इंटरसेक्ट, सर, वो करा दिया वो तो कर लिया ना अपन लोगों ने। हाँ सर। हाँ तो फॉर्मल जो स्ट्रेट लाइन, फॉर्मल जो टेंजेंट नॉर्मल है वो बेसिकली बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, आप समझो ना। सर मेरे को एक डाउट है, लेकिन लास्ट लेक्चर से मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या था? नहीं सर, आपने वो लास्ट में कुछ लिखाया था। आफ्टर दैट क्वेश्चन आल्सो ना, आपने कुछ लिखाया था कि fxy passes through origin, तो equation of tangent is lower degree term. आई रिमेम्बर सर वेदांग, आई रिमेम्बर इक्वेशन ऑफ, बच्चों उसका क्वेश्चन सुन लो क्या पूछ रहा है। वो बोल रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। कर्व ओरिजिन से पास होगा तो ओरिजिन पे टेंजेंट बनेगी ना, अदरवाइज ओरिजिन पे टेंजेंट कैसे बनेगी। इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन is given by writing lowest degree term is equal to 0। इसका प्रूफ मैंने मांगा था वेदांग, am I right? हाँ सर। सर तो मैं क्या बोल रहा था कि उसके अंदर अगर कोई मल्टी डिग्री टर्म है, जैसे कोई ऐसा कोई इक्वेशन है जिसके अंदर ऐसे 5 डिग्री तक जा रहा है, मतलब 5 पावर तक जा रहा है, फिर 3 डिग्री टर्म्स भी है, फिर 2 डिग्री टर्म्स भी उसके अंदर। सर तो फिर उसके अंदर कैसे हम लोग करेंगे? बिकॉज हायर डिग्री से तो नीचे काफी सारे टर्म्स आ गए ना, तो मतलब लोएस्ट डिग्री टर्म को ही 0 लिख देना, तेरा आंसर आ जाएगा, तो वरी मत कर उसके लिए, समझ रहा है? सर उसका प्रूफ सर मैथ्स में नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे देख के तो ऑब्वियस था कि डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो खाली वही बचेगा। नहीं होगा, मैं इसको प्रूव करूंगा बाय द टाइम। अभी इस मोमेंट पे प्रूव मैं नहीं करने जा रहा हूँ, ये कैजुअली मैंने क्वेश्चन तुम लोग को दिया था। टेंजेंट एट अ पॉइंट, बच्चों अब हम लोग फॉर्मल स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट टाइम तो रैंडम मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था। इसमें एक चीज समझो, ये चैप्टर पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कौन सा? टेंजेंट नॉर्मल, नॉट मोनोटोनोसिटी। टेंजेंट नॉर्मल पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और मोनोटोनोसिटी मैक्सिमम मिनिमा, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा है। थोड़ा सा चीज सिखाओ और पूरा ट्रिगो और अलजेब्रा यूज करो, राइट। और बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम एक्सक्लूसिवली कैलकुलस है, एक्सक्लूसिव कैलकुलस, मतलब 4 मीन वैल्यू थ्योरम्स हम लोग को करनी थी, मैंने बताया था। वो लास्ट चैप्टर होगा हम लोग का इस पर्टिकुलर पार्ट में। वो एक्सक्लूसिव कैलकुलस है, मतलब उसमें अलजेब्रा वगैरह का रामायण कुछ नहीं, उसमें बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थॉट चाहिए होता है। ओके सो बच्चों ये 4 चैप्टर है, इनमें से सबसे कम वेटेज टेंजेंट नॉर्मल का है एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बच्चों टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस एग्जाम्स में जो आते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले आते हैं। तुम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स along the common along normal. the normal, but proof में क्या था कि along the normal कैसे है? हाँ ठीक है, वो कर लेंगे अपन, वो कर लेंगे, है ना। वो क्या करता है पता है, वो कोई एक एक्सप्रेशन देता है और उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालता है, तो हम लोग को पता भी नहीं लगता कि ये टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, ठीक है। और हम मान के भी नहीं चलते हो टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है। तो बच्चों जेईई एडवांस में जितने क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से अभी तक पूछे गए हैं, तो ऐसे नहीं पूछे गए x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है टेंजेंट निकालो, x1 y1 पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट निकालो, मतलब पॉइंट कर्व पे नहीं है, कोई एक पॉइंट है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो x1 y1 से पास हो रही है टेंजेंट का इक्वल, जैसे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में तुम लोगों ने किया होगा मेरे हिसाब से, राइट। वो निकालो, इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस में लेकिन आ जाते हैं, आ ही जाते हैं, मतलब तो प्रैक्टिस तो करना जरूरी है। सो बच्चों इसमें एक चीज थोड़ी सी तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी मेरी, सिर्फ लेक्चर 1 आज जो मैं ले रहा हूं ना वो और बुकलेट का थी,
थियरी तो मैं कराऊंगा, पूरी डिटेल थियरी का इधर करूंगा और अच्छे वाले एग्जांपल्स इधर कराऊंगा मैं, राइट। लेकिन तुम लोगों को क्या करना है बच्चों, बुकलेट की थियरी पढ़ के और लेवल 1 2 3 एक्सरसाइज पता है ना तुम लोगों को, कुछ चैप्टर्स में मिले होंगे। हाँ लेवल असाइनमेंट है ना, लेवल असाइनमेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों मिलेंगे। बच्चों खुद से बुकलेट का थियरी पढ़ के लेवल असाइनमेंट टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहो, डेडलाइन में दे दूंगा, उससे पहले एक बार पूरा कर दो उसको। इतना खुद पढ़ना सीखना पड़ेगा, रिजल्ट देना है तो सीखना पड़ेगा बच्चों, राइट। सर ये कुछ चैप्टर्स में, पहले कुछ चैप्टर्स में हमने ऐसा देखा था कि लेवल असाइनमेंट और 1A1 भी सेम हो जाता था, तो यहाँ पे भी ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। I'll tell you Okay. one thing. Yeah, I'll tell you one thing. Application of derivatives, since there are 4 chapters and the questions are mixed, we cannot take a risk actually. So what we do, we give level assignment first, और फिर बुकलेट के जितने भी क्वेश्चंस है ना उनको सेग्रीगेट करके, टेंजेंट नॉर्मल के जितने भी क्वेश्चन है ना बच्चों, उनको सेग्रीगेट करके अलग से क्वेश्चन, आंसर की और सॉल्यूशन, ये 3 पार्ट बना करके मैं बच्चों को डाल देता हूँ। तो उससे टेंजेंट नॉर्मल जिस दिन खत्म, उस दिन बुकलेट का टेंजेंट नॉर्मल खत्म, लाइक दैट। तो बुकलेट करने का जरूरत खत्म ही हो जाता है बाय द एंड, क्योंकि वो सेग्रीगेटेड बुकलेट मिल गई ना आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में, बराबर है। इज इट ओके और यू वांट टू डू इट मिक्स में ही, बाद में फिर एंड में पता लगेगा कि इतनी बड़ी बुकलेट करने के लिए पता लगा 2-3 वीक्स लग रहे हैं। सर आप बताओ कैसे? सर वही बेस्ट है, मतलब नहीं जो करना आपने चाहिए, फर्स्ट टेंजेंट नॉर्मल खत्म तो इन ऑल द वेज इट शुड बी फिनिश्ड, नो बच्चों। हाँ सर। लेकिन मैं समझ नहीं आता वाला खुद से थ्योरी किधर पढ़नी होती है? अरे बुकलेट में टेंजेंट नॉर्मल का थ्योरी दिया हुआ है मॉड्यूल में, खुद से पूरा पढ़ के हमको अरे यार कम ऑन, टेंजेंट नॉर्मल का थ्योरी क्या है, टेंजेंट निकालना और नॉर्मल निकालना, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। अब वो इतना दिन से तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 महीना 5 महीना पढ़ा है, और उसके बाद तुम मुझसे पूछोगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए थॉट्स बताओ, तो उसमें पढ़ लो ना एक बार। आपने एक और हाँ सर, थियरी पीडीएफ भी दिया था आईटीएफ का। आईटीएफ का थ्योरी पीडीएफ डिस्कस नहीं हुआ था क्या वो? नहीं सो नहीं हुआ। नहीं बुकलेट करना है अभी। अच्छा, तो उसका बुकलेट भी हम लोग ने हाँ नहीं बुकलेट किया। बाकी है, बुकलेट बाकी नहीं तो आज तो टेंजेंट नॉर्मल ही करेंगे, आज तो टेंजेंट नॉर्मल करेंगे। आज अगर डाउट लेंगे तो नया वीक है, पहला दिन है, एओडी चैप्टर उधर टाइम टेबल में लिखा हुआ है, राइट, वही करेंगे। नेक्स्ट टाइम बच्चों फर्स्ट लेक्चर है सेकंड लेक्चर है, जरा कोई हेल्प करो मुझे बताओ। सेकंड लेक्चर है क्या नेक्स्ट? थर्ड वाला लेक्चर इस वीक नहीं है। वो फर्स्ट नहीं है, था 2 ही लेक्चर है। नहीं नहीं, कैसे 2 ही लेक्चर है? 3 लेक्चर है पक्का। नहीं सर, सैटरडे को है ना यार, तो थर्सडे को है, उसके बाद नहीं है। सैटरडे को लेक्चर नहीं है तुम लोग को? नहीं, साइड वाला दूसरे ट्रैक में शिफ्ट हो गए। पीएम सर का है। नहीं तो तो उधर शायद जो ना, अल्टरनेट किया होगा या शिफ्ट किया होगा अलग में। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक जो 7 o'clock लेक्चर होगा ना बच्चों, उस दिन तुम लोग ज्वाइन करो, सॉरी 8 o'clock वाला जो लेक्चर है ना, उस दिन तुम लोग ज्वाइन करो 7:50 करना पड़ेगा ना, अभी आ गया ना टाइम एग्जाम्स का 7:15। हाँ 7:15। हाँ, ठीक है फिर। तो प्रॉब्लम हाँ अच्छा, नहीं आई गॉट कंफ्यूज। नहीं आओगे ऐसे थोड़ी, नहीं आई गॉट कंफ्यूज, 50 है कि 15 है, उसके लिए आई वाज 7:15 ज्वाइन करो। 7:15 to 8 में पीडीएफ के सारे डाउट्स हो जाएंगे, लेकिन एओडी Okay, sir. हम लोग सैक्रिफाइस नहीं करेंगे बच्चों, ध्यान दो। सर आप मंडे का क्लास के लेक्चर सर आप क्लास के पहले बस एक बार नोट डाल देना व्हाट्सएप पे, ताकि हाँ मैं याद डाल रहे। दूंगा, वो मेरी हेडेक है, मैं डाल दूंगा पक्का। Okay, sir. आयुष बेटा याद दिला देना मेरे को एक बार, नेक्स्ट वीक का फर्स्ट लेक्चर, ठीक हाँ है? सर। अच्छा बच्चों ध्यान दो, टेंजेंट नॉर्मल में there are 2 types of problems in the first of all, what are the contents in tangent normal, वो जरूरी है। मैंने ये तो बता दिया कि पूरी एओडी में क्या क्या कंटेंट है। तो पहला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, दूसरा कंटेंट हो गया बच्चों एंगल बिटवीन द कर्व्स, थर्ड कंटेंट हो गया बच्चों, तुमने ये भी पढ़ा हुआ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, राइट। और एक कंटेंट हो गया बच्चों ये वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। These are the 4 contents, right? And we'll finish all these 4 contents in 2 lectures, probably 3 lectures, not more than that in any case. Okay, so guys, first content we are starting with
पुराना वाला लेक्चर जो है वो स्ट्रेट लाइन बेस्ड था, वो कैलकुलस बेस्ड नहीं था। ओके अच्छा, मेरे लैपटॉप पे विजिबिलिटी इशू थोड़ा है, तुम लोग को कोई विजिबिलिटी इशू है इधर में? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। नहीं सर। ओके थैंक यू। बच्चों ध्यान दो, टेंजेंट का इक्वेशन जो ना दो टाइप के क्वेश्चंस है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 का जो टाइप 1 जो है ना, वो टाइप 1 क्या है? पॉइंट इज ऑन द कर्व, पॉइंट इज ऑन द कर्व x1 y1, यहाँ पे टेंजेंट निकालनी है। और बच्चों टाइप 2 जो है ना, टाइप 2 है दिस इज योर कर्व, दिस इज योर टेंजेंट पासिंग थ्रू x1 y1, राइट? ये वाले सारे क्वेश्चंस तुम लोग बहुत आराम से कर पाते हो। इसका कारण क्या होता है कि कर्व दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो dy by dx एट x1 y1 निकलेगा, x1 y1 निकलेगा, राइट? और पॉइंट दिया हुआ है तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा फटाफट से, बराबर? ये बड़ा इजी है। टाइप 1 में एक क्वेश्चन इधर में हम लोग करेंगे। टाइप 1 में 2 क्वेश्चन करेंगे, इनफैक्ट एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आप करोगे। ये किया है कि नहीं किया है सिर्फ वेरीफाई करना। x raised to power n plus y raised to power n is equal to a. Find the equation of tangent at x1 y1. ये किया है क्या बच्चों? सेम क्वेश्चन किया है क्या? नो सर। नहीं। अब सब लोग ध्यान दो, मतलब ये क्वेश्चन लिखने के पीछे लॉजिक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हें बुकलेट में और जेई लास्ट 10 इयर्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट मिल जाएंगे। जेई मेंस में तो गारंटीड मिल जाएंगे इसी क्वेश्चन से एफिलेट, एक ही क्वेश्चन से एफिलेट। कैसे? ध्यान दो सब लोग। अच्छा, यहाँ पे इस इक्वेशन में x1 y1 कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो पहला काम तो ये कर दो, x1 raised to power n plus y1 raised to power n is equal to a। हमेशा बच्चों टेंजेंट नॉर्मल के सारे क्वेश्चंस में जब भी x1 y1 पॉइंट कर्व पे अज्यूम करो ना, ये इक्वेशन पहले नंबर पे लिख ही दो। ये रूल बन गया हमारे लिए। यूटिलाइज होएगी कि नहीं होएगी ये इक्वेशन, दिस इज अनदर इशू, राइट? पहला पॉइंट। अब dy by dx निकालना है, तो बच्चों dy by dx डायरेक्ट निकालते हैं इसका। dy by dx is equal to y के रेस्पेक्ट में नेगेटिव साइन, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन n y रेज़ टू पावर n minus 1, और बच्चों ये हो जाएगा कितना, n y रेज़ टू पावर n minus 1, और नीचे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन n x रेज़ टू पावर n minus 1। और बच्चों ये डेरिवेटिव हमें निकालना है x1 y1 पे। x1 y1 पे आप लोग को ये फॉर्मूला याद है कि नहीं है? माइनस डेल्टा f बाय डेल्टा x डेल्टा y अपॉन डेल्टा f बाय डेल्टा y, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल। बच्चों याद है कि नहीं? हाँ ये याद है। हाँ सर। राइट। अब x1 y1 पे निकालना है, तो ये y1 x1 हो गया बच्चों, ठीक है? n तो कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, y minus y1 इक्वल टू माइनस साइन y1 रेज़ टू पावर n minus 1। तुम लोग बोलोगे सर क्यों कर रहे हो, ये हो ही जाएगा ना, हम लोग ही कर लेंगे ना, बट दिस इज नीडेड एक्चुअली। x1 रेज़ टू पावर n minus 1 टाइम्स x minus x1। ओके, और जो ध्यान दो सब लोग, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? तो y minus y1 इक्वल टू, ये टेंजेंट का स्लोप यही आ रहा है ना, गलत तो नहीं किया ना कुछ? नहीं सर। माइनस डेल्टा f बाय सर डेल्टा। उल्टा नहीं होगा क्या? हाँ यार, मेरे को भी लग रहा है तो उल्टा कर दिया है। ये उल्टा होएगा, उल्टा होएगा, उल्टा होगा। ये उल्टा होएगा, क्योंकि मैं जो आंसर चाह रहा हूँ ना वो आंसर आ नहीं रहा, इसका मतलब कुछ पीछे गड़बड़ हुई है एक्चुअली। देखो ये होता है, केयरलेस मिस्टेक गड़बड़ होती है। ये फॉर्मूला ये था, अगर मुझे याद है तो डेल्टा f बाय डेल्टा x अपॉन डेल्टा f बाय डेल्टा y था, ऐसा था। तभी तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x टाइप बनेगा। हाँ डेल्टा y ऊपर जाएगा। रटने का तरीका यही है, हालांकि कंसेप्ट नहीं है कि f को कैंसिल कर दो, राइट? बट कॉन्सेप्ट यही है। तो बच्चों यहाँ ये आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा x1 रेज़ टू पावर n minus 1 अपॉन y1 रेज़ टू पावर n minus 1 n और ये कैंसिल, ठीक है? तो यहाँ भी चेंज कर देते हैं, x1 रेज़ टू पावर n minus 1 अपॉन y1 रेज़ टू पावर n minus 1।
बच्चों अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो ये क्या आएगा, y1 रेज टू पावर n-1। बच्चों ठीक है, ये तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इसके साथ जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना बच्चों, उसको मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा प्लस x1 रेज टू पावर n-1, राइट। और बच्चों राइट हैंड साइड में जो टर्म बच गई वो बच गई x1 रेज टू पावर n, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन रहे हैं, है ना, प्लस y1 रेज टू पावर n। बच्चों ये यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ बताओ, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, इसका आंसर कितना आ गया। अब इसको मैं फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, x1 रेज टू पावर n-1 प्लस y1 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू a। बच्चों इससे सीखने को क्या मिल रहा है वो जानिए। अगर कोई इक्वेशन जिसमें डिग्री ऑफ इक्वेशन सेम है, मतलब ये डिग्री n सेम है, ये n कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है बच्चों, जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर हो, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। n अगर कोई रैशनल नंबर है तो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इक्वेशन हमेशा यही आएगी। लाइक सब लोग ध्यान देना, अगर मानो बच्चों अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y इज इक्वल टू 17, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, उसने प्रूव किया है ये चीज, राइट। दो स्क्वायर रूट्स का सम 17 तो हो ही सकता है बच्चों, क्या नहीं हो सकता। रैशनल इरेशनल लेके कुछ भी कर ही देंगे ना, अरे दो इरेशनल नंबर ले लेंगे ना तो हो जाएगा ना बच्चों। हाँ अब जान दो, तो इसका इक्वेशन निकलेगा कैसे, द क्वेश्चन इज दैट। तो बच्चों क्या करो, एक तो लीनियर टर्म ले लो, पहले लीनियर टर्म लिख दो। अब लीनियर टर्म लेने के बाद बताओ यहाँ पे x की कितनी पावर बच गई, -½ बच गई ना, उस पे x1 लिख दो, x1 पे पावर -½ लिख दो, तो वो नीचे चला जाएगा, x1 रेज़ टू पावर ½ बन जाएगा ना बच्चों, क्या बन जाएगा, यस सर, प्लस यस y अपॉन y1 रेज़ टू पावर -½ मतलब ½ ये वाला बन जाएगा। से यस और नो? हाँ सर, और अच्छा 17 अकॉर्डिंग टू दिस इसमें किया क्या है, x रेज़ टू पावर n को x बार निकाला और जो बचा हुआ x1 है उसके ऊपर पावर, बचा हुआ x है उसमें x1 मैंने डाल दिया, y रेज़ टू पावर n में भी मैंने यही किया, एंड आई गॉट द आंसर। सिमिलरली आई एम डूइंग इट हियर। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? इज इक्वल टू यस सर 17। अब सर मतलब ये जनरलाइज्ड फार्मूला है। हाँ मतलब फॉर्मूला बन गया ना, ऐसा नहीं जनरलाइज फॉर्मूला अपन रट नहीं रहा, अपन लोग प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है यार, तो ऐसे सब जगह में हो जाएगा। क्योंकि एक बार बताओ क्या चेंज हुआ, बताओ n ही तो चेंज हुआ। अब इसमें अगर मैं n सब जगह चेंज करके लिख दूं, बताओ n की वैल्यू क्या लिखूंगा, यहाँ पे ½ लिख दूंगा ना, और फिर इसको प्रोसीड करूंगा तो आएगा तो यही ना एंड में आंसर। ये सर तो इसको याद रखेंगे फिर। हाँ ये याद रखते हैं, अब तुमने Okay. करेक्ट बात बोली है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में हम लोग इसको याद रखें, बराबर है बच्चों। जैसे सब्जेक्टिव जब प्रॉब्लम्स होते थे तब टेंजेंट नॉर्मल से अच्छे क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते थे। तुम्हारे हाइपरबोला में भी एक क्वेश्चन इस तरह का है, राइट। पहले एक बार बोर्ड का फोटो लो सर, तो वो फॉर्मूला जैसे याद रखना है। हाँ फॉर्मूले की तरह याद करना है, इसको ऐसे बॉक्स में डाल दो एक बार। सर और मुझे एक डाउट है, वो n में हम लोग इरेशनल नंबर्स क्यों नहीं ले सकते? अच्छा बच्चे एक बार बताओ तुम x रेज़ टू पावर √2 को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जैसे नॉर्मली नंबर्स √2 x रेज़ टू पावर √2 -1 ऐसे करोगे क्या? हाँ ऐसा इसका प्रूफ क्या है बताओ? मतलब अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे, डेफिनेशन से करोगे तो कर पाओगे, करके देखना एक बार। बाइनोमियल थ्योरम तो लगती नहीं है रैशनल नंबर्स पे। हाँ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना, तो ढूंढो उसका रीजन क्या है। तो बच्चों इरेशनल नंबर किसी भी वेरिएबल पे जब लगता है ना तो उसका थियरी बदल जाता है, उसको हम लोग अभी फिलहाल डील नहीं करेंगे, राइट। बट रैशनल होगा तो ये सब यूटिलाइज कर पाएंगे हम लोग। ओके अंडरस्टूड निशी? हाँ यस सर। सर फोटो हो गया क्या? सर एक लॉ तुम लोग भूल चुके शायद, अपना क्या लेक्चर 1 वीक से नहीं हुआ है ना, कुछ पूछना है तो हाथ ऊपर कर दो फटाफट से, जल्दी जल्दी खत्म होगा। हाँ वेदांत बोलो। सर ये आपने पहले रिलेशन कैसे निकाला था सर, मैं तो ये नहीं समझा। पार्शियल डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया?
बेटा ये dy by dx निकालने के लिए तुझे याद है fxy is equal to 0 हाँ, का dy by हाँ। dx ऐसा निकालते थे। यस सर। तो बस वैसे ही Yes, sir. उसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, y के रिस्पेक्ट में ऊपर कर दिया, सॉरी x के रिस्पेक्ट में ऊपर और y के रिस्पेक्ट में नीचे करके रख दिया। अच्छा Method प्रो of- हमें सिंपलीफिकेशन करके, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ओके। तुझे अगर इसको यूटिलाइज नहीं करना ना वेदांत, तो तू पूरा डिफरेंशिएट कर n x raised to power n minus 1 plus y n raised to power n minus 1 n y raised नहीं to नहीं नहीं n is equal to 0 और फिर dy by dx निकाले। नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें लंबा टाइम थोड़ी लगता है, यू कैन गो फास्ट, मतलब जरूरी नहीं है इसको हाँ। याद करें। मैं तो अवॉइड करता हूं इनफैक्ट ऐसी चीजों को, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा उसके लिए सब चीजें याद करूं। फिर उधर डिनोमिनेटर में क्यों लिखा सर? अच्छा नहीं, हाफ माइनस 1, हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है, ओके सर। ठीक है बच्चों, जैसे क्वेश्चन जो पूछे गए ना, ये क्या क्वेश्चन है मैं बताता हूँ एक बार। उसने बोला कि x raised to power 2/3, दिस इज क्वेश्चन टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 3, x raised to power 2/3 plus y raised to power 2/3 is equal to a, right? Sum of squares of x and y intercept is constant. Prove it. मतलब इसके किसी भी पॉइंट पे बच्चों, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा उसको स्क्वायर करो, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा उसको स्क्वायर करो, और उन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट होएगा। ये उसने पूछा है बच्चों, ये एडवांस का प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिव। राइट, अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वैसे देखा जाए तो इसी प्रोसेस से होएगा, ठीक है? इस प्रोसेस से लंबा होएगा। हम लोग इसको अभी क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही देने जा रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। बच्चों एक चीज बताओ, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या आएगा बताओ, चलो। x divided by x1 is 1/3. x1 raised to power x1 is 1/3. 1/3 plus y upon y1 raised to power 1/3 is equal to, ठीक है बच्चों? ये a बच्चों में यहीं से इरेज करके और उसको इधर ले आओ। बताओ ऐसा क्यों किया होगा मैंने, क्या लॉजिक रहा होगा? इंटरसेप्ट इजीली मिल तो वो जाएगा। इंटरसेप्ट पता लग गया। तो बच्चों x इंटरसेप्ट ये होगा, ये होगा कि नहीं होगा बताओ, ये वाला। हाँ, इसका स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? a square x1 raised to power 2/3 बराबर। और बच्चों ये हो गया a square y1 raised to power 2/3। मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, a square कॉमन कॉमन ले लो और a आ जाएगा। 2/3 y1 raised to power 2/3 A आ पॉइंट इस पे जाएगा। लाई कर रहा है, किसके इक्वल होगा बच्चों? a a के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? लिखूं क्या इस स्टेप को इधर? x1 raised to power 2/3 plus y1 raised to power 2/3 is equal to a, ये तो दिया हुआ है, is equal to a cube constant। इस तरह का क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, ठीक है? किसी बच्चों को डाउट है? ये तो इसी का एक रिपीटेशन हो गया, एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चन का एक रिपीटेशन हो गया। अलग अलग तरह से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे इस तरह के जो तुम्हें इतना इरिटेट कर देंगे कि यार ये चैप्टर मुझे नहीं करना यार। मैं बताता हूँ, मानो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा मिले जिसमें वो बोले कि x is equal to 80 स्क्वायर और y is equal to 280, t is equal to 1 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। तो बच्चों क्या क्या करोगे? t equal to 1 रख करके x1 y1 निकाल लोगे ना यहाँ से? यस सर। तो t के रिस्पेक्ट में भी तो कर सकते हैं ना। अरे सुनो ना यार, t equal to 1 रख के x1 y1 निकल गया। अब बच्चों dy by dx तो निकल जाता है ना, x और y अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए तो dy by हाँ सर, dt dy upon by- dx by dt, हाँ, right? यस सर। उसमें भी t equal to 1 रख दो तो स्लोप भी आ गया। हाँ, स्लोप पता है, हाँ। पॉइंट पता लग गया, t equal to 1 रख के तो आंसर आ इक्वेशन जाएगा मिल ना? तो फिर हाँ सर। आंसर आ गया ना? अब तुम बोलोगे सर ये क्या नाटक है, मतलब ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बुकलेट में ऐसे हैं जिनको मैं बोलूंगा इग्नोर मारो, छोड़ दो। पता है कैसे? वो बोलेगा x is equal to e raised to power थीटा, है ना, और फिर इधर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बच्चों y भी इसी तरह का गंदा सा देगा। और फिर पता है क्या पूछेगा?
इक्वेशन एट एनी पॉइंट का मतलब क्या होगा बच्चों? थीटा की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, अगर थीटा की वैल्यू दे देता तो इजी हो जाता ना ये क्वेश्चन। अरे अगर थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 दे देगा तो पॉइंट फटाफट निकल जाएगा ना बच्चों। हाँ सर। लेकिन थीटा पॉइंट नहीं दिया उसने पता क्या बोला? उसने बोला कि ये देखो ये कर्व है, मानो ये कर्व है, ये जो कर्व बोला है ना, इस कर्व को ये वाला कर्व मान लो। अब वो बोल रहा है कि इस पे ओरिजिन से अगर टेंजेंट डालूं, इसके किसी भी पॉइंट थीटा पे ओरिजिन से अगर टेंजेंट डालूं मैं, तो उसका टेंजेंट का जो लेंथ है ना वो फिक्स है। बच्चों जरा सोचो, ओरिजिन से टेंजेंट तो फिर भी एक चांस बनता है कि हम लोग जल्दी निकाल लेंगे, कोई और पॉइंट दे देगा तो ट्रिग्नोमेट्री जो ना भर भर के यूटिलाइज करनी पड़ेगी। सोचो क्या आएगा इक्वेशन, y माइनस y1 थीटा की टर्म्स में इक्वल टू m dy by dx। गंदा, एकदम गंदा, राइट? प्रोडक्ट फॉर्मूला इधर लगेगा, इधर प्रोडक्ट फॉर्मूला और लगेगा साथ में, dy by dx बहुत गंदा आएगा थीटा की टर्म्स में, टाइम्स x माइनस ये थीटा की टर्म्स में। अब बच्चों इतना गंदा इक्वेशन जो तुम्हारे पास में थीटा के टर्म्स में आ रहा है, उस पे ओरिजिन से टेंजेंट डालना है या किसी पॉइंट से टेंजेंट डालना है और ट्रिग्नोमेट्री यूटिलाइज करके प्रूव करना है कि जो टेंजेंट का लेंथ आया है मॉड में वो कांस्टेंट आता है, मतलब वो थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है। बच्चों सात क्वेश्चंस इस तरह के होंगे, मतलब करीब करीब 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं, उनको तो अपन इग्नोर ही मारेंगे। मैं लिख दूंगा उस जगह में, ये नहीं करना है क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बनते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है? सो एक चीज दिमाग में बिठाओ कि टेंजेंट नॉर्मल में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बड़े बोरिंग से हैं, नंबर 1, नंबर 2 जिनको करना टास्क नहीं होना चाहिए, उनको इग्नोर करना टास्क होना चाहिए। दैट आई विल लेट यू नो बाय द टाइम। अच्छा इसका तो फोटो हो गया था ना इधर साइड में आगे, तो बच्चों हाँ सर इसका सर हो गया था। अच्छा अब ध्यान दो, इसी रूटीन में बच्चों जो अपन कर रहे हैं ना, टाइप 1 क्या है बता सकते हो वापस? when the point is lying on the curve, I repeat, when the point is lying on the curve, right? इसमें क्वेश्चन लिया हुआ है, उसने बोला एक कर्व है, कर्व मैं लिखता हूँ, एग्जैक्ट कर्व लिखता हूँ, रुको एक मिनट। हालांकि ये रेपिटेटिव सा लगेगा तुम लोग को, बट ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा ये तो y इक्वल टू x क्यूब ही दिया हुआ, उसने बोला y इक्वल टू x क्यूब में टेंजेंट drawn at पॉइंट बच्चों उसने लिखा हुआ है 2,8 राइट meets the curve, इसको बच्चों P नाम दे दो, meets the curve again at Q, find point Q। इस तरह के क्वेश्चन भी तुम्हें एग्जाम्स में मिलेंगे, एग्जाम्स में नहीं सॉरी बुकलेट में मिलेंगे, एग्जाम्स में तो क्या ही मिलेगा ये। तो बच्चों 2,8 पे टेंजेंट निकाल लो पहले, इस तरह का कुछ बनाया क्वेश्चन, मतलब ये मान लो ऐसा कुछ है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट? ये 2,8 पॉइंट हो गया बच्चों, तो 2,8 तो इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई कर भी रहा है। तुम देख लो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 8 आ रहा है, तो इसमें पुट करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, तो ये पॉइंट क्यों निकालना है बच्चों? तो पॉइंट P पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा? y माइनस y1 यानी 8 इक्वल टू m क्या आएगा बच्चों? इसका 3x स्क्वायर आएगा ना, 3x स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 2 स्क्वायर 3x स्क्वायर टाइम्स x माइनस x1 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 2। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। इक्वेशन क्या आ गया लिख देते हैं, y माइनस 8 इक्वल टू 12x और प्लस ये कितना बन गया बच्चों? अरे बोलो ना, 24 माइनस 24। तो इक्वेशन क्या आ गया? 12x माइनस y इज इक्वल टू 12x माइनस y इज इक्वल टू 24, इधर लेके आओ 16। ये आ गया बच्चों, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब पॉइंट क्यों निकालना है, कैसे निकालोगे बच्चों? y का वैल्यू x के टर्म्स में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना। सब लोग ध्यान देना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन लिखा है मतलब कुछ है इसमें छिपा हुआ, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इधर में y का वैल्यू x के टर्म्स में यहाँ रख दोगे ना बच्चों, रखते हैं एक बार। यस सर। देखो रखते हैं इधर, y का वैल्यू x के टर्म्स में इधर रखा तो क्या बना बच्चों? ये आया 12x minus 16 12x minus 16 इज इक्वल टू x क्यूब। बच्चों ये सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ,
एक्स, अब बोलोगे सर आप क्यों कर रहे हो, हम कर लेंगे ना, रुको अभी कुछ बताना है। एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 16 इक्वल टू 0। अच्छा यही आएगा ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ये किसका इक्वेशन है बता सकते हो तुम लोग मुझे? ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है, इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा। तुम समझ गए ना? और बच्चों x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा ऐसा नहीं है, x इज इक्वल टू 2 दो बार आएगा। 2 बार आएगा। क्यों? यस तो सर। सोच dy by कोइंसिडेंट रूट्स होंगे कि नहीं होंगे? अरे बाबा 2,8 पे तूने टेंजेंट कैसे बने? टेंजेंट कैसे बनती है? ये बनती है सीक्वेंट, बराबर है, इस तरह से बनती है ना। हाँ। जब P पॉइंट Q को टेंड करता है तो ये दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं ना, ये वाला रूट और ये वाला रूट इक्वल हो जाते हैं अच्छा ना? हाँ हाँ हाँ। इक्वल रूट मिलते हैं ना। इक्वल रूट कौन सा वाला इक्वल रूट मिलेगा? 2 वाला इक्वल रूट मिलेगा। अगर यहाँ पे भी ये टेंजेंशियल होता ना बच्चों, तो यहाँ वाला रूट भी इक्वल हो जाता, बराबर है, लेकिन यहाँ पे इक्वल रूट मिलेगा। तुम देखो x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जरा ध्यान से देखो। हाँ कर रहा है ना? हाँ। x माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों x माइनस 2 से क्यों, x माइनस 2 होल स्क्वायर से डिवाइड कर लो ना। नहीं तो फिर सीधा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डाल के आ जाएगा सीधा सीधा। हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो जो इसके वो बन क्या रहे हैं, फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? 2 minus 4 एक तो x माइनस 2 होल स्क्वायर बन रहा है, बराबर, और x plus 4 और एक x प्लस 4 बन रहा है इक्वल टू 0। बच्चों इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं थी, ये सिखाना था इसमें कि बाबा 2,8 पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया है और टेंजेंट और कर्व को सॉल्व कर रहा है तो 2 और 2 तो रिपीट होना ही होना है, यानी x माइनस 2 होल स्क्वायर इसका एक रूट बनेगा ही बच्चों। लेकिन ये पॉलिनोमियल के लिए ध्यान रखो, सिर्फ पॉलिनोमियल। अरे एक बात बताओ, sin x पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसके इक्वल नंबर ऑफ रूट्स इवन होंगे कि ऑड होंगे, कैसे पता करोगे? बराबर ना, दो रूट्स तो कॉमन आएंगे। मैं जो स्टेटमेंट बोला उसको ध्यान मत दो, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि पॉलिनोमियल्स जब होते हैं तो नंबर ऑफ रूट्स की जब बात करते हैं टेंजेंशियल, तो वहां पे 2 रूट्स 4 रूट्स इस तरह के कॉमन आते हैं, इस तरह का ध्यान रखो, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के लिए। सर मैं नहीं समझा कि इधर 2 दो बार। अच्छा चलो छोड़ो, ये तो समझ में तुम्हें आया कि टेंजेंट इस पॉइंट पे अगर डाल रहा हूं तो टेंजेंट को और कर्व को अगर मैं सॉल्व करूं, राइट, तो ये इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन का एक रूट x इज इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा बता? यस। तो इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेगा। क्या बोला आपने, रिपीट करो ना, मेरा आवाज नहीं आया। x क्यूब माइनस 12x प्लस 16 x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेगा, बराबर। हाँ। किसी ने डिवाइड किया है तो कोई बता सकता है बच्चों यहाँ कितना आ रहा है? x minus 2 into x plus 4 x माइनस सही है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 मल्टीप्लाई करके बता देना यार। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 माइनस 8 बच्चों ये आ जाता है, ये डिवाइड किया और ये क्रॉस हो गया। अब बच्चों ये बन गया, इसका मतलब इसका फैक्टर ये वाला राइट इनटू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बना। अब इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0, बराबर है ना? हाँ सर। x माइनस 2 होल स्क्वायर आ गया ना बच्चों इधर। तो लेकिन आपने ऑब्जर्व करके कैसे बोला कि 2 बाय 2 क्यूबिक, अच्छा देख सुन मेरी बात, क्यूबिक इक्वेशन है, बराबर है? हाँ। क्यूबिक इक्वेशन में तुझे सॉल्व करना है, ये वाला क्यूबिक इक्वेशन जिसको तूने कैसे सॉल्व किया, एक लाइन और इसके साथ सॉल्व किया है ना, तो इस कर्व पे ये जो पॉइंट 2 आ रहा है, ये पॉइंट 2 जो है x इक्वल टू 2 जो है, ये 2 बार आएगा कि नहीं आएगा बता? अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 2 बार तो आएगा। अगर बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो 2 बार आता कि कितनी बार आता पता नहीं है, मिनिमम 2 बार तो आता ही आता, क्योंकि टेंजेंट जब बनती है ना तो टेंजेंट बनने में ये दो रूट्स कोइंसिडेंट होते हैं। ये रूल है क्या? रूल क्या है, ये तो मान ले ये x1 y1 पॉइंट है और ये x2 y2 पॉइंट है, तो बता x2 टेंड्स टू x1 जब होता है तभी तो ये टेंजेंट बनती है बेटा। हाँ। तो x2 और x1 दोनों कॉमन हो गए ना। अरे सर मैं तो कट ही करा देते हम लोग इतनी देर तो। हाँ ठीक है सर, बराबर है बच्चों।
ओके सर। बहुत इजी क्वेश्चन है मतलब, लेकिन सिखाना सिर्फ मुझे ये वाला पॉइंट था। और बच्चों तुम देखना इस पे कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे बाद में, अभी नहीं सर आज पर के लेक्चर में नहीं, बट मुझे बनेंगे। डाउट लगा सर, इसमें ये कट कर रहा है ना लेकिन कर्व को, तो फिर टेंजेंट कैसे हो गया? 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। पी पे टेंजेंट है और क्यू पे कट कर रहा है, तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो -4 आ गया ना। टेंजेंट का डेफिनेशन याद कर, वो नहीं है। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -4, तो ये आ गया x, तो y कितना आ गया? 64 -64, ये कोऑर्डिनेट आ गया क्यू पॉइंट का। तो वो नहीं हुआ ऐसा। वेदांग, कोई डाउट हो तो इधर पूछो, इग्नोर मत मारो। नहीं तो फिर x इक्वल टू 2 पर 2 बार किधर कट कर क्या? x इक्वल टू, अरे बाबा ये अभी तेरे को बताया मैंने कि pq कोई सीकेंट अगर है, हाँ q पे मेरे को टेंजेंट चाहिए, तो मुझे x1 टेंड्स टू x2 चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। यानी ये जो x2 है, ये x2 या तो 2 बार आएगा या x1 2 बार, x1 दोनों सेम ही तो हो जाएंगे, हाँ 2 बार आएगा ना, हाँ रिपीट हो जाएगा ना। दिस इज व्हाट हाँ आई सर। अच्छा, यानी जब भी किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां रिपीटेड रूट मिलते हैं बच्चों। लेकिन मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं जो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि रिपीटेड रूट जब टेंजेंट बनती है तो इवन नंबर ऑफ रूट्स रिपीटेड होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन नंबर ऑफ रूट्स रिपीटेड होते हैं ऐसा गारंटी नहीं किया जा सकता। आप लोग इस क्वेश्चन को समझो, आप लोग थ्योरी को जनरलाइज मत करो, क्योंकि थ्योरी मैंने दिया ही नहीं है आप लोग को। थ्योरी सिर्फ इतना मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो ये क्यूबिक इक्वेशन है, थ्योरी का पार्ट क्या है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय थ्योरी पार्ट। आई एम सेइंग solving this equation line and curve, we are getting a cubic equation. We have to find out the values of x from this. Now I am sure of one thing, this cubic equation will have two values of x is equal to 2 for sure. What is the problem here? बस इतना सा, बाकी थ्योरी में कन्वर्ट कुछ भी मत करो। x equal to 2 2 बार आएगा। वेदांत, अरे बाबा ये कर्व ऐसा तू बना रहा है, समझ एक चीज, ये कर्व जो तेरा था ये ऐसा कुछ कर रहा है। मान ले ये टेंजेंट यहाँ नहीं, ये ऐसा कुछ होता है, राइट? ये कुछ और ये कुछ और ये 2,8 पे तो टेंजेंट बनानी है, तो ये वाला पॉइंट P1 और ये वाला पॉइंट P2 दोनों किस तरफ जाते हैं बेटा? इधर जाते हैं ना। तो P1 का x कोऑर्डिनेट और P2 का x कोऑर्डिनेट दोनों 2 2 यहाँ पे रिपीट होते हैं ना। ये वाला कोऑर्डिनेट मान ले कुछ और था, ये भी यहाँ 2 बनता और ये वाला कोऑर्डिनेट भी 2 बनता, टेंजेंट बनती तब। बनता कि नहीं बनता? हाँ। तो ग्राफिकली ये 2 2 बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर वाला भी 2 बन गया और इधर वाला भी 2 बन गया, 2 बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हाँ हो रहा है रिपीट। इसका मतलब अलजेब्रिकली जब सॉल्व करेंगे तो x - 2 होल स्क्वायर आना जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? 2 बार रिपीट होने वाला रूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, टेंजेंट में कट थोड़ी करता है बेटा, कट नहीं कर रहा, टेंजेंट बना तभी तो 2 रिपीट। नहीं सर, वो ये कह रहा है कि -4 पे कर्व को फिर से कैसे कट कर रहा है टेंजेंट। मतलब वो पूछ रहा है कि कट नहीं करेगा कर्व को फिर से -4 पे। नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं नहीं, वो तो उतना तो समझ में आ गया कि टेंजेंट एट अ पॉइंट है तो दूसरे का भी जाके कट कर सकता है कर्व को, ये सर्कल नहीं है। सॉरी। हाँ बट मैं पूछ रहा हूँ कि उधर ही आपने बोला कि एक ही पॉइंट पर 2 बार कट कर रहे हैं, मेरे को तो वही कॉमन रूट्स इक्वल करते हैं ना जब टेंजेंट सॉल्व करते हैं। अच्छा, अरे बेसिकली 2 सेम पॉइंट्स हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक में वो जैसे ओके सर, समझ गया सर। इस कंटेंट में थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि इसके 4-5 क्वेश्चन क्लास में ही होने हैं। आज तो एक ही होगा, ये हो गया, खत्म हो गया, लेकिन आगे 4-5 क्वेश्चन क्लास में होने हैं और 4-5 क्वेश्चन होमवर्क में जाने वाले हैं, राइट? तो तुझे ये इतना रिपीट होएगा, पता लग जाएगा कि 2 समझ गया चक्कर क्या है। अंडरस्टूड? समझ गया। इसको क्वाड्रेटिक के अंदर इक्वल रूट्स का टाइम डाउट है तो हाथ ऊपर कर दिया करो यार, बीच-बीच में ऐसे पूछते तो पता नहीं लग पाता है, टाइम भी ज्यादा जाता है एक्चुअली। सर बस एक चीज कंफर्म कर लो सर, उधर वो एक जगह पे कट नहीं, मतलब इट्स नॉट एक्चुअली कटिंग इट, उधर वो टच करके ही जा रहा है, ऐसे दो पॉइंट पे नहीं है, पर वो टेंजेंट है इसका। टेंजेंट यहाँ पे है और यहाँ पे कट कर रहा है। बच्चे यहाँ तो टेंजेंट हो ही नहीं सकता, बता क्यों नहीं हो सकता यहाँ टेंजेंट? अगर यहाँ टेंजेंट होता ना तो ये -4 भी कम से कम 2 बार रिपीट होता, तो ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहिए। और बाइक्वाड्रेटिक आती, हाँ ओके सर, नहीं बाइक्वाड्रेटिक आता नहीं कह सकते। आई रिपीट, बाइक्वाड्रेटिक आता है नहीं कह सकते।
बाई क्वाड्रेटिक या 6th डिग्री इक्वेशन या 8th डिग्री इक्वेशन होता ही होता। इवन, हाँ इवन पावर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। नहीं समझा। मैं बताता हूँ, ये सब पॉलिनोमियल्स के लिए ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल्स, आई रिपीट पॉलिनोमियल्स के लिए। बच्चों ये ध्यान दो, ये कर्व बना, ये कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है, x6 भी हो सकता है, ऐसे ये सब लोग। हाँ ये यस कर्व, सर। ये कर्व है, ये c है, ये एक्स्ट्रा करके लिख देते हैं इसको, एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो बच्चों, ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ करो। बताओ टेंजेंट का नाम क्या है? टेंजेंट एट ओरिजिन। y equal to 0। x एक्सिस। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 टेंजेंट और y इज इक्वल टू x स्क्वायर कर्व, दोनों को सॉल्व करो। बताओ x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी ना? यस यस 0 0 दो बार आएगा ना। लेकिन बच्चों अगर y इक्वल टू 0 और x टू पावर 4 को सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यूज आएंगी? 4 बार 0 आएगा। 4 बार 0 0 आएगा। 0 0 0। इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। बच्चों ये मिस्टेक जो है ना कुछ बुक्स में की हुई है, जो मैं इधर कर रहा हूँ ना। अब तुम लोग को लग रहा होगा अरे यार सर समझा रहे हैं और फिर बता रहे हैं मिस्टेक है। बच्चों ये मिस्टेक बुक्स में की हुई है। उसने पता है क्या बोला? उसने बोला है कि भाई देखो पॉलिनोमियल्स में ध्यान रखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, कि पॉलिनोमियल्स में देखो क्या होता है कि अगर हम टेंजेंट और कर्व को सॉल्व करें तो इवन नंबर ऑफ रूट्स कॉमन आते हैं, इवन नंबर ऑफ रूट्स रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0 दो बार रिपीट हुआ। किस किस को सॉल्व करने से बच्चों? टेंजेंट और कर्व को। टेंजेंट और कर्व को यहाँ सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 कितनी बार रिपीट हुआ बच्चों? 4 बार रिपीट हुआ। इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ ना। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 टाइम्स एंड सो ऑन। बच्चों दिस इज नॉट द करेक्ट थ्योरी, दिस हैज बीन गिवन इन द बुक्स एंड दिस इज नॉट द करेक्ट थ्योरी, राइट। ये क्वेश्चन किधर एग्जामिनेशन में पूछा गया है पीछे मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये क्वेश्चन स्क्रीनिंग में पूछा गया है, इवन नंबर ऑफ रूट्स एंड ऑड। बच्चों ये तो कोई थ्योरी बनती नहीं है, तुम ध्यान दो। ये वाला अब मेरे पास जगह नहीं है इस बोर्ड पे, तो इस बोर्ड को पहले इरेज करना पड़ेगा एक बार। जरा फटाफट से एक बार फोटो ले लिया ना। तो बच्चों इसको मैं काउंटर कर रहा हूं कि अगर एक टेंजेंट, आई रिपीट, इसको थ्योरी नहीं बनाना है। देखो थ्योरी क्या है वो समझो। इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला, वो एक दूसरे पॉइंट पे मिला, राइट। तो टेंजेंट और कर्व को सॉल्व करो। तो मैंने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के और कर्व में रख दिया। अब मेरे पास क्यूबिक आ गई इक्वेशन। तो बच्चों ये तो गारंटी हो गई कि इस क्यूबिक इक्वेशन का x इक्वल टू 2 दो बार तो रिपीट होएगा। क्यूबिक है ना, क्यूबिक थर्ड डिग्री इक्वेशन है। थर्ड डिग्री इक्वेशन में 2 बार रिपीट होएगा। इवन नंबर ऑफ टाइम्स में 2 बार रिपीट होएगा, मतलब जब x1 y1 ऐसा आता तो 3 बार भी हो सकता है। देखो 3 बार भी मैं कर रहा हूँ अभी, तुम लोग को एक एग्जांपल बताता हूँ, राइट। लेकिन क्यूबिक में 3 बार रिपीट नहीं हो सकता बच्चों, यहाँ पे 3 बार रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ये इसको और जगह में कट करता है बच्चों। लेकिन एक बात बताओ तुम लोग मुझे कि क्या ऐसा कोई कर्व तुम ढूंढ ही नहीं सकते? ध्यान देना सब लोग, जो मेरा क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना। क्या ऐसा कोई कर्व तुम ढूंढ ही नहीं सकते जिसमें तुम इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालो और फिर टेंजेंट के इक्वेशन को कर्व में डालो, तो जो क्यूबिक यहाँ बनती है उसमें x-2 होल क्यूब बन जाए? नहीं बन सकता क्या? बन सकता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो बन जाएगा। ये बच्चे इतने शानदार है इस बैच में, फटाक से पकड़ लेते हैं। यहाँ पे गड़बड़ है बच्चों, क्यूबिक भी हो सकता है। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि ये क्यूबिक इक्वेशन में यहाँ पे ये टेंजेंट किसी और पॉइंट पे कट कर रही है, ऐसा उसने दिया पहले हम लोगों को। सोचो कितना इजी क्वेश्चन लग रहा था ये हम लोग को यहाँ पे, लेकिन इसमें थ्योरी कितनी निकल के आ रही है कि किसी टेंजेंट को अगर किसी और पॉइंट पे कट करना है उसके 3 रूट्स आएंगे। 3 रूट्स में से 2 रूट तो जो है ना 2 और 2 होंगे, ये गारंटी हो गई। अब तीसरा रूट भी 2 आता है कि कुछ और आता है, निकाल के चेक कर लेते हैं। लेकिन बच्चों तीसरा रूट इसका 2 आने की जगह में कौन सा आ गया? -4 आ गया। यानी ये कट करता है। लेकिन बच्चों अगर तीसरा रूट भी 2 आ जाता तो हम लोग क्या आंसर लिखते? दिस टेंजेंट एट 2,8 doesn't cut the curve again at any point. What do you say? Yeah. You must have understood. अब काउंटर करने की जरूरत ही खत्म हो गई। अब देखो जो काउंटर था वो जो बच्चे ने बोला वो मैं बता देता हूँ क्या है, सब लोग ध्यान दो। मतलब इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि मैं समझ में आ जाना चाहिए, पहले किया हुआ हम लोगों ने। ये कर्व y इक्वल टू x क्यूब का कर्व है बच्चों, याद है ये किया है हम लोगों ने क्लास में।
और उस पर टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन क्या है बच्चों, y इक्वल टू 0 है कि नहीं है बच्चों, यही तो टेंजेंट है, निकला था ना डिफरेंशिएबिलिटी का पहला क्वेश्चन ही यही था। क्या है यार बच्चों, रिस्पॉन्स नहीं करते हो? यस सर, यस सर, यही था ना, याद नहीं है तो छोड़ो फिर, ऐसे इस तरह से डिटेल आप तभी पढ़ सकते हो जब रिस्पॉन्सिव रहो। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, टेंजेंट को और कर्व को सॉल्व करो, तो x क्यूब इज इक्वल टू 0 आएगा ना, यानी x Yes, sir. 0, 0, 0, तीन रूट्स आ गए ना। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि टेंजेंट एट ओरिजिन टू दिस कर्व डजंट मीट द कर्व अगेन एट एनी पॉइंट। बोलो बच्चों। Yes, sir. क्यूबिक इक्वेशन के तीन से ज्यादा रूट तो हो नहीं सकते ना बच्चों। हाँ सर, यस सर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो जो इवन नंबर ऑफ रूट्स वाली थ्योरी किधर लिखी हुई है, मैं तो बोलता हूँ पढ़ो ही मत, बुक किसी बुक से एनसीईआरटी से भी मत पढ़ो, ठीक है। सिर्फ जो बोर्ड पे चल रहा है ना उस पर ध्यान दे दो, वो कैलकुलस का एग्जैक्ट थ्योरी है, उसमें जरा भी लेफ्ट राइट नहीं है बच्चों। ये वाला पार्ट जो है इससे एफिलिएटेड एक क्वेश्चन जो है अभी फिलहाल मैं नहीं लूंगा, बट बाय द टाइम एक क्वेश्चन मैं लूंगा, उसको उस टाइम में फिर मैं तुम लोग को याद दिलाऊंगा कि यार ये मैंने समझाया था और तुम लोग को याद नहीं है। ओके, ध्यान दो। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोगों को एक मिनट, आई विल फाइंड आउट अ प्रॉपर क्वेश्चन। मुझे तो ये वाला हम लोग को कर... नहीं बेटा, ये तुम लोग को नहीं करना है, अभी रुको थोड़ा, पहले सीख लो थोड़ा सा। बच्चों मुझे याद है एक क्वेश्चन मैंने फ्लैगशिप बैच में दिया था, आई डोंट नो तुम लोग को याद है कि नहीं है। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में छोड़ूंगा, अगला क्वेश्चन मैं इधर में करूंगा क्लास में, राइट। जो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये टाइप 1 में चल रहा है अभी सब कुछ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट 3 minus x square is greater than mod x minus a for at least one negative x। बच्चों अभी बहुत लंबी दौड़ है, मेरा रिक्वेस्ट है। टेस्ट में था ना? नहीं मैंने कराया क्लास में, टेस्ट में भी था, मैंने क्लास में कराया ये शुरू में कराया है मैंने। क्वाड्रेटिक जब रिवीजन कैसे कुछ चलता है ना बीच बीच में, तो मैं कराते रहता हूँ। अच्छा चलो इसको करते हैं, अगला वाला फिर तुम करना, ये कर ले, क्या बोलते हो? I think function. ये वाला मैं सिखा दूं, फिर अगला वाला तुम करोगे। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटर देन दिस एक्चुअली। हाँ तो ये करो, तो फिर नेक्स्ट ठीक हम है। लोग करेंगे। हाँ ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, वो बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ a such that 3 minus x square is greater than mod x minus a for at least one negative x। don't forget this, okay। वेदांत, हाँ अपना इंटरनेट जो है ना 2 लगा ले और घर में इन्वर्टर लगा हुआ होगा, राइट। कभी भी इंटरनेट खराब नहीं होना चाहिए। और तुझे नाम लेते हुए सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि अब हम ऐसी जगह में आ गए हैं जहाँ चीजें मिक्स होंगी। इस चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मिक्स हो गया ही चैप्टर होगा, बीच बीच में पढ़ाते रहेंगे। जहाँ पे मिस करोगे वहां गड़बड़ होगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर देख के तो तुम लिख लो नीचे, आईआईटी जाना ही नहीं है। कोई रिकॉर्डिंग लेक्चर देख करके पास होगा तो 1000 इंस्टीट्यूशन से पूरी कंट्री में रिकॉर्डिंग ही देखते रहो। अच्छा ध्यान दो, 3 minus x square is the parabola downward, बराबर है? Yes. yes sir, What are the intersection point? बच्चों इसको समझ लो, नेक्स्ट वाला तुम लोगों को करना है। ये पैराबोला बनेगा, से यस और नो। ये रूट्स बताओगे क्या है? √3 √3 minus √3। और mod x minus a तो बच्चों पता है तुम लोग को, mod x minus a कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ A होगा। पे v हो जाए, हाँ। बताओ ये एक ही जो लोकेशन है बच्चों, ये एक ही लोकेशन मेरे रिक्वायर्ड लोकेशन को सेटिस्फाई करती है, रिक्वायर्ड क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है क्या? नहीं। मेरे को तो 3 minus x square का ग्राफ ऊपर चाहिए, भले एक नेगेटिव x ही मिल जाए। मतलब x की एक भी नेगेटिव वैल्यू के लिए अगर 3 minus x square का ग्राफ
मॉड x माइनस a के ग्राफ की इन दोनों में से किसी भी एक ब्रांच के या दोनों ब्रांच के ऊपर हो जाए तो मुझे मजा आ जाएगा, ये क्वेश्चन है ना। तो ये तो मेरा सेटिस्फाइड पॉइंट नहीं है, ये तो पॉइंट ऐसा नहीं है। नहीं ये रॉन्ग आंसर। a less than √3 नहीं ये नहीं, राइट स्लोप जो है वो टैंजेंट बनाएगा ना। हाँ राइट स्लोप टैंजेंट। रुको ना, अभी ये समझ लो, अगला क्वेश्चन तुम्ही लोग के लिए, ये पूरा समझ लो, मैं पूरा समझा देता हूँ उसको। बच्चों ये वाली लोकेशन हिट कर रही है क्या? नहीं सर, नेगेटिव x ये है तो नेगेटिव x -x² इससे ऊपर नेगेटिव x नेगेटिव हां नेगेटिव x के लिए ये यानी ये भी नहीं करेगा। अब बच्चों सब लोग ध्यान देना, थर्ड वाले लाइन पे ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना। बच्चों ये जो ग्राफ बना है तुम्हें नहीं लगता कि ये क्रिटिकल पॉइंट है? हाँ सर। हाँ, इसके जस्ट लेफ्ट में होगा तो हो जाएगा। Guys, 10 seconds please. Is everything okay? Is डिस्टर्ब हुआ? नहीं सर, नहीं सर अभी चेंज सही है, हाँ अभी आपने मूव किया बस नहीं। ध्यान दो सब लोग बच्चों, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो। ये सक्सेस है ना हमारी, ये वाला पॉइंट हमारा सक्सेस है ना। इसके इधर वाला ये पॉइंट भी नहीं चलेगा। हाँ ये जो सर ये हाँ आएगा ना वो भी नहीं चलेगा। बच्चों ये वाला पॉइंट क्यों नहीं चलेगा बताओ? ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। अगर ये इक्वल टू होता तो बताओ ये पॉइंट चलता क्या? हाँ सर नहीं चलता ना अभी भी। अरे चलता नेगेटिव x। ओ हाँ अरे हाँ सर हाँ सर नेगेटिव x के लिए चाहिए ना, इसलिए नहीं चलता। चलो छोड़ो इसको, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा ये हमें पता लगाना है। बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 0,3 और इस लाइन का नाम क्या है बच्चों? ये वाली लाइन का नाम क्या है? y axis y इक्वल टू अच्छा वो वाला माइनस सॉरी x y इक्वल टू a माइनस x। a माइनस x 0,3 से पास हो रहा है ना। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 डाल दो इधर। 3 इक्वल टू a माइनस 0 a इक्वल टू 3 हो गया बच्चों। सही से करेंगे क्या लेकिन a का वैल्यू लेस देन 3 हो गया कि नहीं हो गया बताओ? सही है सर? हाँ सर यस सर एक बार चेक करो सही है ना। सुनो प्लीज ध्यान दो बच्चों। अब इस a को इधर खिसकाना शुरू करो, ठीक है। और एक ये लोकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, इस लोकेशन पे। अगर बच्चों ये ऐसा तो ग्राफ बने, √3 के बाहर आ रहा है। सुनना a लेस देन 3 आया बेटा अभी, इससे इधर हाँ नहीं, होगा। क्रिटिकल पॉइंट भी तो √3 के बाहर है। अरे बाबा ठीक है ना, अब तो ये यहाँ ले लेना ना, क्या दिक्कत है? यहाँ लेकर के फिर क्रॉस कर देना इसको, बराबर है? ये आ गया सॉल्यूशन करने पे आ गया तो मैं क्या करूंगा अभी? इधर डालूंगा ना उसको। अच्छा सर लेकिन इसमें राइट आर्म टैंजेंट थोड़ी होगा। अरे सुन ना मेरी बात को सुन, ये तो हो गया ना, लेकिन एक बार बता ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर ये हाँ सर नहीं कहाँ कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा? कर तो रहा है। नहीं कर रहा। 3 - x² ऊपर होना चाहिए गधेड़ा। तो कोई ना कोई वैल्यू के लिए तो है ही ना ऊपर। 3 - x², ये तो इधर भाग गया ऊपर। अरे तो ऊपर अच्छा भागता रहेगा। सॉरी हाँ सॉरी बराबर है। पता है क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा? पता है क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा? ये यहाँ पे -3 टैंजेंट। अच्छा ये टेंजेंट बनेगा तब होगा। पता देख, ये क्वेश्चन समझ में आएगा ना तभी अगला वाला होएगा, अदरवाइज अगला वाला हिलेगा भी नहीं। राइट, ये कंडीशन आएगी टेंजेंशियल। ये इधर का क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये ए से इधर वाले पॉइंट चलेंगे बेटा, ए से राइट साइड वाले पॉइंट चलेंगे। पता ए चलेगा आंसर में? नहीं चलेगा। अच्छा बच्चों, अगर इधर इक्वलिटी लगा दूं तो ए चलेगा क्या? चल जाएगा अभी चलेगा। अभी चल जाएगा, राइट? ओके, लेकिन अभी फिलहाल इनइक्वालिटी है। अब बच्चों ये पॉइंट कैसे निकाले, दैट इज अ क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये इसका इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू x माइनस y इक्वल टू x माइनस a। और टैंजेंट के लिए सॉल्व कर दो। और बच्चों y इक्वल टू x माइनस a किस पे टेंजेंट बन रही है? बच्चों y इक्वल टू x माइनस a किस पे टेंजेंट बन रही है? 3 - x²। x प्लस a होएगा ना, x प्लस a होएगा ना। अरे यार y मॉड x माइनस a बेटा, a मतलब x आपने a लिखा तो x माइनस a बनेगा ना यार। तो ध्यान नहीं दे रहा। अरे यार क्या इसका ना
और बाई मिस्टेक ऐसा ही होता है, कभी कभी गड़बड़ ऐसे ही होता है, राइट। अच्छा सुनो, बीच में एक पॉइंट आया ना, तूने जो गड़बड़ किया है, तो मैं थोड़ा तुम्हारा रिदम टूट जाएगा, बट स्टिल आई विल से समथिंग। पता है, जिस बच्चे को तुम लोग बात करना स्नेहदीप से, जिसको 295 मार्क्स है, उसको किस वजह से 5 मार्क्स गए हैं पता है? कोई फिजिक्स का क्वेश्चन था, उसने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो ऑफ वेवलेंथ। ही आस्क्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। हाँ, रुको, राइट बच्चों, उसका मतलब वो वर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब तुम ध्यान देना, मेरे पुराने लेक्चर्स जो लास्ट ईयर के लेक्चर हैं, उसमें 100 बार, जैसे तुम्हें बार बार रिपीट करता हूँ ना मैं छोटी छोटी गलतियों पे, वैसे 100 बार मैंने रिपीट किया था पिछली बार कि क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a, तुम लोगों ने निकाला a = 10 और फटाक से आंसर इंटीजर टाइप में डाल दिया a = 10। आना कितना चाहिए? 100 आना चाहिए ना, लेकिन जल्दबाजी में कितना डाला? 10। तो तुम्हारा टैलेंट तो 0 हो गया वहां पे, मतलब टैलेंट वाले बच्चे के लिए वो क्वेश्चन ही नहीं रहा ना। तुम्हारी उस क्वेश्चन में मिस्टेक होने का मतलब हो गया कि एक लेस टैलेंटेड बच्चा एक इजी क्वेश्चन को सॉल्व करके करेक्ट आ रहा है, और तुमने जो सारे टफ क्वेश्चन ऊपर सॉल्व कर दिए उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा एक्चुअली। पता है उसको 5 मार्क्स इस क्वेश्चन में गए। 1/a पूछा था क्वेश्चन में, जिसका आंसर पॉइंट बनाता है, राइट, और उसने a = 10 जो आंसर था वो फिल अप करके आया, इस वजह से उसको 5 मार्क्स गए, अदरवाइज ही वाज 300 आउट ऑफ 300। ये रिकॉर्डेड है, कल हम लोग का जब डिस्कशन चल रहा था, देन आई आस्क्ड हिम कि यार तेरे 5 मार्क्स गए किधर, कौन से वाले क्वेश्चन में गए? ही सेड इट। ये वाली चीज यहाँ पे है, देखो ध्यान दो। कौन सा टेस्ट है? बाय मिस्टेक किसी बच्चे ने, हाँ क्या पूछ रहा है? कौन सा टेस्ट था ये? मेजर टेस्ट था क्या? अरे नहीं, जेई मेंस अभी हुआ ना, मेंस 3 जो हुआ है अभी। अच्छा हाँ, हर्ष को किधर मिस्टेक हुआ है? हर्ष को तो कह रहा है कि बच्चों कोई 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन ln में लिखेगा, log में लिखेगा? नहीं। ऐसा मिस्टेक, आई एम नॉट सेइंग दिस मिस्टेक, बट ऐसा मिस्टेक हर्ष ने किया, इसलिए उसको 5 मार्क्स गए, अदरवाइज 300 आउट ऑफ 300 दो बच्चे होते हैं। किसकी बात कर रहे हो आप? हर्ष तेरी बात नहीं कर। हर्ष फ्रॉम अंधेरी बैच। और तो मैं भी अंधेरी से ही हूँ। हाँ तो पूछना उससे उसने किस तरह का मिस्टेक किया है। वैसा ही कुछ मिस्टेक बेटा तू कर रहा है अभी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमटी, आई एम टॉकिंग अबाउट जेई मेंस 3 जो अभी निकला है। तो मैंने किया ही नहीं ऐसा मिस्टेक। अरे बेटा भाई तेरी बात नहीं हो रही है। अच्छा ओके सीनियर हर्ष की बात हो रही है। मैं नहीं किया, सॉरी। उसका सीनियर हर्ष की बात हो रही है, तो उसके 5 मार्क्स इस वजह से गए। बच्चों ध्यान दो, अभी यही मिस्टेक हमारे क्लास में एक बच्चे ने की है। mod x - a को उसने x + a बोला। ऐसा मिस्टेक होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ y = mod x - a आना चाहिए x > a के लिए, उसको वो x + a बाई मिस्टेक बोल रहा है, जो कि किसी भी सूरत में नहीं बनता है, भले x < a हो और चाहे > a हो। बराबर है ना बच्चों? x प्लस, अरे वो तो नहीं बनता ना, x + a तो नहीं बनेगा ना ऐसा मिस्टेक, लेकिन एग्जाम्स में होता है। बी केयरफुल बच्चों, इतना अच्छा पढ़ के केयरलेस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब बताओ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। वैसे तो बहुत सारे आंसर चैट बॉक्स पे आ चुके हैं, अभी करेक्ट आए हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब किसको सॉल्व करेंगे? 3 - x² = x - a। बच्चों ये इस इक्वेशन में बताओ कोइंसिडेंट रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? एक लाइन, एक पैराबोला पे टेंजेंट 0 डाल देंगे, = 0 डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे? इधर इसको इधर ले जा रहा हूं मैं, x² + x - a - 3 = 0, डिस्क्रिमिनेंट = 0 implies a = -13/4। बच्चों फाइनल आंसर बता सकते हो क्या आएगा? -13/43। आंसर हो गया a belongs to -13/4 to what? 3 सॉरी। अगर तू क्लास में होता ना तो तुझे खींच के चाटा मारता था मैं भी। कैसा इंसान है तू? अभी ऊपर सर मन में 3 था, सर मन में 3 था, सर इंफिनिटी निकल गया, सॉरी। मन में 3। चलो बच्चों, ये मन में 3 होता है ना, इसी से मार्क्स जाते हैं बच्चों को, थोड़ा ध्यान रखो। -13/4 किधर से आया? अब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करेगा। अच्छा शिट, सॉरी। हाँ क्या? डिस्क्रिमिनेंट 0 टेंजेंट। हाँ पक्का है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हैं, हाँ तो सर, हाँ इक्वल सर, रूट आते हैं। इसका मतलब तूने खुद प्रूव कर दिया कि इक्वल रूट में, सॉरी, टेंजेंट जब किसी कर्व पे होता है तो इक्वल रूट दो कम से कम आते ही आते हैं। बराबर है? यस सर। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो तुम 5 मिनट तो तुम लोग लोगे पहले करने में, फिर नहीं होगा तो फिर मुझे करना पड़ेगा। सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे?
तो बच्चों एक होमवर्क का क्वेश्चन लिख लो। मुझे एक डाउट है। हाँ, बोल बेटा, बोल। सर हम सीधा ऐसे भी कर सकते थे ना, 3 - x² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके स्लोप को 1 डाल दिया। हाँ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल करके भी कर सकते थे। उससे जल्दी आता है ना। हाँ, उससे बहुत जल्दी है। हाँ अरे यार क्या यार, कम ऑन, ऐसा तो तुम मत बोलो ना प्लीज। मतलब किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 करके a निकालना वो जल्दी नहीं आ रहा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल के जल्दी आएगा। इन दोनों में कंपैरिजन तो कम से कम मत करो। कोई बोलेगा 23 मल्टीप्लाई बाय 12 जल्दी आएगा कि 23 मल्टीप्लाई बाय 13 जल्दी आएगा, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है यार। दोनों से ही जल्दी आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। बट हाँ, मेथड करेक्ट है, वो जो तुम बोल रहे हो ना, मेथड इज गुड। -13/4 to 3, बहुत बच्चों को ये आंसर 3 पहले नहीं आया था, लेकिन थोड़ा बताने के बाद बहुत बच्चों को ऐसे आंसर ये करेक्ट आया है। अब बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए तुम लोग को छोड़ूंगा। क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड values of a such that x³ - 4x greater than equal to, ये बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 मार्क्स वेटेज का है, समझ लो एक चीज। और ये इतना इरिटेटिंग आंसर इसका आएगा ना, तुम लोग बोलोगे इसका 8 मार्क्स होने का रीजन ही इरिटेटिंग आंसर है। इसका आंसर इतना गंदा आएगा तुम लोग को, राइट। ग्रेटर देन इक्वल टू mod x minus a, mod x minus a is valid for at least one negative x। बच्चों अगर इसका आंसर लिख दूं क्या मैं तुम लोग के लिए, या नेक्स्ट टाइम? हाँ लिखो, वेरीफाई कर लेंगे सर। हाँ यस सर। हाँ वो लिख लो, वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट तो एग्जैक्ट सेम ही आ गया ना। क्यूबिक का ग्राफ बनाना है यहाँ पे, मेन बात ये है। तो इसका आंसर हो गया बच्चों, a belongs to -10√5 divided by 3√3 to 2। दिस इज द आंसर। बच्चों ट्राई कर लेना घर में, एक बार फोटो ले लो। होमवर्क है? हाँ बट ये होमवर्क में ही रखते हैं ना यार, प्रोफाइल सेम हो गया ना यार। हाँ सर, हाँ सर। अभी टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है। तो फटाफट से जरा इसका फोटो ले लो, एक बार आगे चलते हैं। बच्चों अभी हमारा टाइप 1 ही चल रहा है, टाइप 2 हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टाइप 2 में, और आगे वाले एंगल वेंगल निकालने में वो सब एक लेक्चर में, एक भी लेक्चर नहीं, 45 मिनट में सब पूरा हो जाएगा। पहला वाला लेक्चर ही थोड़ा लंबा टाइम लेता है, ये वाला लेक्चर ये चल रहा है। फोटो हो गया क्या? आ गई है सर फोटो ग्रुप पे। ओके, तो यार हाँ तो बोल दिया करो जो फोटो ले रहा है वो। चार्ट कबीर भेज रहा है इस बार, मैं नहीं। अच्छा ध्यान दो, मुझे इतना बताओ कि √a² - x², बच्चों इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन इसका स्क्वायर रूट गायब कर सकता है? x = a sin थीटा और a cos थीटा, बराबर ना? यस बच्चों इसमें x² - a² में x = a sec थीटा, cosec थीटा भी हो सकता है ना? हाँ यस सर। एंड बच्चों इसमें x² + a² में tan या फिर cot, x = a tan थीटा। और बच्चों अब जो आंसर दोगे ना वो थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। √1 - x / 1 + x, इसमें cos² थीटा, cos थीटा, हाँ। स्क्वायर रूट गायब करना इज गोल, राइट? बच्चों कभी यस कभी sin थीटा। नहीं उससे काम नहीं चलेगा बेटा। अच्छा हाँ नहीं सही कह रही हो, सही कह रही sin हो। थीटा cos थीटा हाँ, अलग अरे है। हाँ चल सही कह रही जाएगा। है, सही है। अरे मस्त, एक क्वेश्चन किया भी था पहले इस तरह का प्रोग्राम। अरे पता है इसको sin 2 थीटा लिखोगे ना तो ये cos थीटा - sin थीटा होल स्क्वायर mod cos थीटा - sin Yes, थीटा आ sir. जाएगा। ये mod So- cos थीटा + sin थीटा आ जाएगा। हाँ बोलो। सर बस cos थीटा भी तो ले सकते हैं ना, लाइक 1 - cos थीटा और अरे बाबा, नीचे 1 ये + cos थीटा। अच्छा माफ कर दे, ठीक है ये भी ले सकते हैं, ठीक है। बच्चों अब सब्स्टिट्यूशन से इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सब लोग ध्यान दो। एक बात समझो
कि कुछ क्वेश्चन इरिटेटिंग जरूर हो सकते हैं, लेकिन जेई एडवांस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर आरई में आए हुए क्वेश्चंस तुम लोग अगर नोटिस करोगे ना बच्चों, तो वो कभी कभी इरिटेटिंग आंसर के लिए होते हैं, ताकि आप वो ना लिख के आओ कि यार ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आईआईटी में आ सकता है जैसे कि। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें तुम जब सॉल्व करते हो ना, तो पहले लगता है इतना लंबा क्वेश्चन है, और फिर लगता है अरे यार ये तो बहुत छोटा हो गया। बच्चों एक क्वेश्चन मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्या मुझे इस चीज की जरूरत है, पहले मुझे वेरीफाई कर दो कि मैं एक एग्जांपल ऐसा दूं, x इक्वल टू e रेज टू पावर t प्लस e रेज टू पावर माइनस t, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर t माइनस e रेज टू पावर माइनस t, फाइंड टेंजेंट एट t। बताओ बच्चों जरूरत है क्या? टेंजेंट एट t का मतलब क्या होगा? y माइनस y1, y1 यही हो जाएगा ना। t का मतलब क्या होगा? t पॉइंट पे निकालना है, y माइनस e रेज टू पावर t माइनस e रेज टू पावर माइनस t, ये। और बच्चों dy बाई dx से लिख रहा हूं मैं, मेरा मन नहीं है, चलो लिख देता हूं। इसका dy बाई dt आ गया e रेज टू पावर t प्लस e रेज टू पावर माइनस t, और इसका आ गया e रेज टू पावर t माइनस e रेज टू पावर माइनस t, बराबर ना बच्चों? इनटू x माइनस x1, x1 का मतलब e रेज टू पावर t प्लस e रेज टू पावर माइनस t। बच्चों ये सही है ना? ये माइनस e रेज टू माइनस t होगा। माइनस नहीं ये ब्रैकेट डालते हैं ना यहाँ पे। हाँ आपने सर अब टी एलिमिनेट नहीं करेंगे क्या? नहीं बेटा, वो उसने टी पे ही पूछा है ना। देख उसने पूछा क्या, टी पॉइंट पे निकालो, मतलब इसी पॉइंट पे निकाल के दो। अब ये वेरिएबल टेंजेंट हो जाएगी, टी चेंज करोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन चेंज होती चली जाएगी, समथिंग लाइक दैट। समझ में आया? नहीं, क्या मुझे लगा पहले इसको ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टी की y और x में वैल्यूज आ जाएंगी ना, तो बेटा उसको इसमें नहीं वो नहीं होगा। अभी इसको अगर मान लो बोलेगा t इज इक्वल टू ln2 पे इक्वेशन निकालो, t इज इक्वल टू ln2 पे, तो मस्त इक्वेशन निकलता था ना, e रेज़ टू पावर ln2 इज 2, ये भी कुछ ऐसा ही बन जाएगा, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, स्लोप भी कुछ अच्छा सा आ जाएगा, तो इक्वेशन भी कुछ अच्छी सी आ जाएगी। क्या इस तरह के 3-4 क्वेश्चन कराने, आई रिपीट, क्या इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस कराने की जरूरत है बच्चों? नहीं सर, प्रैक्टिस के लिए फालतू ही होएगा ना, हर बार तुम ऐसे ही डिफरेंशिएट करके लिखते चले जाओगे, ठीक है? हाँ सर। मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूँ बच्चों, इसमें तुम थोड़ा घायल हो जाओगे, लेकिन टेंशन मत लेना, इसको बाद में हम लोग करने जा रहे हैं। ये फोटोग्राफ में पिछले वाले में आ चुका ना? हाँ सर आ चुका है। ओके सर आपको वो ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन कैसे आया? कौन सा वाला बेटा? सर सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट, ये वाला x माइनस तो x प्लस तो होना चाहिए ना उसमें। अबे प्लस ही होना चाहिए, मिस्टेक, थैंक यू। अच्छा ध्यान दो, क्वेश्चन बोला उसने ये, प्रूव दैट, डरना मना है, क्वेश्चन तो गंदा है, आई एक्सेप्ट, लेकिन डरना मना है, क्योंकि इसका आंसर बहुत मस्त आता है। जब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो ना सॉल्व करने में बच्चों, तो तुम्हें इसका आंसर एंड में एकदम ऐसा लगेगा, अरे यार ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या है? प्रूव दैट portion of the tangent to the curve x plus under root a square minus y square divided by a, अभी और भी गंदा है, हाँ, is equal to ln a plus under root a square minus y square divided by y between the points of contact between the point of contact and x-axis as constant length। अच्छा इसका मीनिंग समझ लो, क्वेश्चन का क्या है। वो बोल रहा है कि इतना गंदा वाला कर्व कुछ इस तरह का है, मैंने तो बना दिया होता, कर्व एक तो नहीं है, बना दिया। इसके किसी भी पॉइंट पे बच्चों, कोई भी पॉइंट लो, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो।
ए पॉइंट पी आ गया, ए पॉइंट क्यू आ गया। पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पी को किधर भी लेके जाओ। दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव। इसका मतलब सबसे पहले तो बच्चों पी पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा कर्व पे, से यस और नो? यस सर। यस सर। बच्चों तुम्हें लगता नहीं है y को a sin थीटा अज्यूम करेंगे हम लोग? हाँ यस सर। देखो ना, कर्व देख के लग रहा है ना बच्चों। y को a sin थीटा अगर मैं अज्यूम करूंगा, इस पॉइंट को क्यों इधर मैं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ेगी। y को a sin थीटा अगर मैं अज्यूम करूंगा बच्चों, तो x को क्या अज्यूम करूंगा, ये ब्रैकेट की लेंथ देख के तुम्हें शायद अंदाजा लग गया होगा। ln cot theta by 2 minus cos theta into x। अरे बहुत शानदार बच्चे, सारे क्लास में मतलब कुछ बच्चे बहुत फास्ट जाते हैं बच्चों। x इक्वल टू y इक्वल टू a sin थीटा रखने के बाद x का वैल्यू तो आ ही जाएगा ना इधर से। x का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास तो लिखा हुआ है, जो उसने बोला है, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। अच्छा सॉल्व तो सब कर ही लोगे ना बच्चों, इसमें क्या ही सिखाना है ना? क्या आ रहा है x का वैल्यू मैं बता देता हूँ एक बार। हाँ तूने क्या बोला बेटा? ln cot theta by 2 minus cos theta multiplied by a। ln cot theta by 2 minus cos theta whole into a। एक काम करते हैं, होल इनटू a को यहाँ भी a लिख देते हैं और यहाँ भी a cos थीटा लिख देते हैं। ये बच्चों x कोऑर्डिनेट आ गया। अब तुम समझो कि किसी बच्चे ने एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को जब अडॉप्ट किया होगा, तो उसको जिस टीचर ने पढ़ाया उसको इतनी अकल तो गारंटीड होगी कि y को a sin थीटा लेना है, राइट? लेकिन जब उसने x निकाला होगा ना, तो उसने ये पॉइंट निकाल के इसको छोड़ दिया होगा कि बढ़ में जाने दो, क्योंकि इसका dy by dx निकालना है पहले बच्चों, स्लोप निकालना है ना। स्लोप निकालने के बाद y minus y1 is a sin थीटा इक्वल टू m जो भी आएगा, x minus x1 यानी ये पूरा, ये लिखा लोगे ना बच्चों। टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। सब बच्चों को क्लियर है? टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। सर इस पॉइंट को क्या डिफरेंशिएट करेंगे? अरे बाबा पॉइंट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसमें ये x है और ये y है। x इक्वल टू ये वाला है और y इक्वल टू ये है, तो बता ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हुई कि नहीं हुई? वैसी जैसे x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 है, तो स्लोप कैसे निकालते हो उसका? वैसे ही स्लोप निकलेगा ना। ओके हाँ सर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बच्चों, ये क्वेश्चन जो ना इसके जस्ट बाद जैसे dy by dx निकालते हो एकदम इजी बन जाता है। इसका dy by dx बड़ा इजी आता है, बहुत सारी चीजें कट जाती है। मैं लिख दूं क्या इसका dy by dx क्या आ रहा है? या बच्चों तुम लोग करोगे dy by dx निकाल के इसको सॉल्व? तो करेंगे ना, करेंगे। एक क्वेश्चन इतना इरिटेटिंग करने के बाद 10 क्वेश्चन इस जैसे अगर हम छोड़ देना तो हमें टेंशन नहीं है। हमें पता रहता है कि ऐसे इरिटेटिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इसी पे ट्राई कर लो ना, क्या दिक्कत है? नहीं आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट टाइम में। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो कर ही लिया हम लोगों ने। बराबर है बच्चों? ऑलराइट। tan थीटा नहीं आ रहा बेटा, टेंजेंट का स्लोप आ रहा है वेट, हाँ सॉरी tan थीटा आ रहा है, यू आर राइट। टेंजेंट का मतलब इसका dy by dx है ना बच्चों, और माइनस tan थीटा आ रहा है। सॉरी उसने माइनस ही लिखा है सर। हाँ नहीं, उसने माइनस ही लिखा था। माइनस tan थीटा आ रहा है, एकदम करेक्ट है। क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसको फटाफट निकाल रहे होते हैं, राइट? वो निकल जाता है जल्दी से। माइनस tan थीटा इसका स्लोप आ गया। और बच्चों उसके बाद में जब इसका इक्वेशन निकालोगे तो क्यू पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? y0 डाल दोगे? अरे टेंजेंट का y0 डाल दोगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो चल रही है ये। हाँ बच्चों टेंजेंट का y0 डालोगे तो ये क्यू पॉइंट बड़ा गंदा सा पॉइंट आएगा। अब तुम सोचो, 2 गंदे पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बड़ी अच्छी वाली निकलती है, कट जाते हैं ना सारे टर्म्स। ये पॉइंट गंदा निकलेगा लेकिन डिस्टेंस जो ना मस्त निकल के आएगी। नेक्स्ट टाइम के लिए होमवर्क सॉल्व। सर एक बार देखिए ना, एक मिनट चैट देखें ना सर एक बार। एक मिनट देखता हूँ। सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट, होमवर्क विल सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर।
एक मिनट, कुछ बच्चों ने आंसर भी शायद निकाल दिया। मस्त है यार, अगर आंसर निकाल दिया किसी ने तो मजा ही आ गया। हाँ सही है, सही है। देखो आयुष को सही है, आयुष तो एकदम मस्त, इसने आज सारे जवाब बहुत फास्ट और बहुत अच्छे दिए हैं, राइट। और एक जश को ठीक है, A18, am I right? जश ही पढ़ते हो ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ जश को ठीक है, 2 बच्चों को तो इसका आंसर आ गया है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बच्चों इसको ट्राई कर लेना, नेक्स्ट टाइम में अगर दिक्कत आएगी तो हम लोग बात करेंगे। अब बच्चों तुम लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है वो क्वेश्चन तुम लोग का कम से कम 50 बार किया हुआ है, लेकिन उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको मुझे डिस्कस करनी है। वो बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, करेंगे नहीं इसको, छोड़ेंगे। फाइंड, ये नेक्स्ट टाइम का फर्स्ट कंटेंट होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, मेरे को एग्जैक्ट कर्व ढूंढने दो बच्चों, इसमें कुछ सिखाना है तो इजी क्वेश्चन से सिखाना चाहिए। रुको, find the equation of the tangent to the curve हाँ, y square equal to, ये वाला लेते हैं, y square equal to 4x that pass through 2,1। बच्चों ध्यान दो, ये 2,1 जो पॉइंट है, ये इस पे कर्व पे लाई कर रहा है क्या? नहीं, ये कर्व पे लाई नहीं कर रहा है। और बच्चों पॉइंट कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, ये टाइप 2 हो गया, बराबर ना? ये क्वेश्चन तो इजी है, दिस पॉइंट इज लाइन इनसाइड द पैराबोला, टेंजेंट इज नॉट पॉसिबल, टेंजेंट इज नॉट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। लेकिन तुम याद करो, एक क्वेश्चन मैंने कराया था, कौन सा, y = x³ वाला, याद आ रहा है? 2,8 पॉइंट पे, कितना इजी क्वेश्चन था, उसमें कितनी नई नई रामायण हम लोग को पढ़ने को मिली है, सब कुछ इसमें सीखने को मिलेगा बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस जिनमें पॉइंट कर्व पे लाई नहीं कर रहा हो, उसमें कैलकुलस वाले क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये एक इस इजी एग्जांपल से सीखेंगे। और करीबन 5-6 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड्स एंगल बिटवीन द कर्व्स। नेक्स्ट टाइम कंटेंट का लेंथ ज्यादा होएगा, आज कंटेंट ज्यादा है, लेंथ लेकिन कम है, when the point is lying on the curve, right? एक ये क्वेश्चन होमवर्क और एक और क्वेश्चन होमवर्क बच्चों, वो तुम लोग मेरे को नेक्स्ट टाइम अगर नहीं होता है तो पूछ लो एक बार। इसका आंसर मैं बताता हूँ, आंसर ए है बच्चों इसका, जो आयुष को और जश को दोनों को आया है, मतलब कांस्टेंट लेंथ जो आ रही है वो ए आ रही है, निकाल के देखो। अच्छा आयुष, हाँ तो जिनको ए आया उनको करेक्ट है बच्चों। अच्छा आयुष एक काम करो ना, तुम इसका डिटेल सॉल्यूशन लिख करके एक बार ग्रुप पे डालो ना, तो नेक्स्ट टाइम वाला टाइम हम लोग का बच जाएगा।